तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा वार्निंग, ये मूवी सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। अगर आप छोटे हो तो भाई अभी के अभी इस वीडियो से निकल लो। और हाँ, इस फिल्म के बारे में अगर मैंने पहले ही कुछ भी बता दिया ना तो पूरा मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसा खतरनाक ट्विस्ट है जो आपके दिमाग को हिला देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें फिल्म का हीरो दिखाया जाता है। हीरो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ्लर्ट करते हुए अपना अट्रैक्टिव साइड दिखाती है और उससे पूछती है और कितनी देर लगेगी मेरे पास आने में। हीरो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए जा रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे एक्साइट करते हुए जल्दी बुलाती है। वैसे हमारे हीरो का नाम विजय है। विजय की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। साथ ही वो एक बड़ी कंपनी में CEO के तौर पर काम करता है। अब विजय अपनी गर्लफ्रेंड की अदाओं को देखते हुए कार ड्राइव कर रहा होता है। ठीक उसी वक्त विजय को अपनी कंपनी से एक कॉल आता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि हमारी कंपनी बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी कंपनी पहुँचो, तुम्हारी वहाँ बहुत जरूरत है, वरना कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे। विजय उस कॉल के बाद वापस जाने का फैसला करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और वो फिर से अपना खजाना हीरो को दिखाने लगती है। हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के खजाने को देखने के चक्कर में ड्राइविंग पर ध्यान देना भूल जाता है। तभी अचानक कार के सामने साइकिल पर एक लड़का आ जाता है। विजय उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है और कार सीधे जाकर साइड में एक पेड़ से टकरा जाती है। इसकी वजह से विजय की कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है और स्टार्ट भी नहीं होती। अब विजय को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो उसी लड़के की साइकिल पर बैठकर पास के एक गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचने के बाद वो वहां के एक मैकेनिक से बात करता है और मैकेनिक कार ठीक करने के लिए चला जाता है। अब विजय सोचता है कि जब तक कार ठीक हो रही है तब तक कुछ किया जाए, इसलिए वो पास के एक कॉफी शॉप में जाकर कॉफी लेता है। तभी उस शॉप के बगल से उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। विजय अंदर जाकर देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ के बुजुर्गों को म्यूजिक सुनाकर एक्सरसाइज करवा रही है। विजय पीछे से उस लड़की को देखकर सोचता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़कर विजय को देखती है, विजय के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की भी विजय को देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत अपने घर की तरफ जाने लगती है। विजय उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम जिंदा हो? वो लड़की कहती है कि मैं आपको नहीं जानती और घर के अंदर जाने लगती है। उसे रोकने की कोशिश में विजय के हाथ की कॉफी उस लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। विजय उसे साफ करने की कोशिश करता है पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं। विजय फिर कहता है, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर चुकी हो। लेकिन वो लड़की बार बार यही कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, आप किसे समझकर मुझसे ये बातें कर रहे हैं। इस पर विजय कहता है, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारा नाम शांति है ना? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पास आता है और उस लड़की से पूछता है, शांति, क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? ये सुनकर विजय खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि इस लड़की का नाम शांति ही है और ये उसकी पत्नी ही है। पुलिस ऑफिसर शांति से कहता है कि अगर ये तुम्हें तंग कर रहा है तो बताओ, इसे अभी जेल में डाल देता हूँ। लेकिन शांति कहती है कि नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे, मैं इन्हें जानती हूँ। ऑफिसर विजय को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब शांति समझ जाती है कि विजय ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो उसे घर के अंदर बुलाती है। विजय उससे सवाल करता है, आखिर तुम इन 10 सालों से कहाँ थी और कहाँ चली गई थी? शांति कहती है कि हम ये सब बाद में बात करेंगे, पहले मैं फ्रेश होकर आती हूँ। शांति के अंदर जाते ही विजय कॉफी मेकर में अपने लिए कॉफी बनाने लगता है। तभी उसे पास में शांति के कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। विजय जब उन कपड़ों को चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि शांति की ब्रा का साइज पहले से बढ़ गया है। विजय सोच में पड़ जाता है कि इतना बदलाव कैसे आया। तभी वो चोरी छिपे शांति को नहाते हुए देख लेता है और उसे देखकर विजय पूरी तरह हैरान रह जाता है। अंदर शांति को भी एहसास हो जाता है कि विजय बाहर से उसे देख रहा है। विजय वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है। अब विजय शांति से सवाल करता है, अब बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तब शांति बताती है, जब मैं नर्सिंग होम से बाहर आ रही थी तब मैंने देखा कि एक आदमी अपनी कार को धक्का मार रहा है। उस कार में एक प्रेग्नेंट औरत थी जो दर्द से तड़प रही थी। मैं उनकी मदद करने के लिए उनके पास गई, लेकिन उस कार में मौजूद 2 लोगों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती कार के अंदर डाल दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब कुछ दिनों बाद मेरी आंखें खुली
तो मैं इस जगह पर थी। शांति की बात सुनकर विजय पूछता है, क्या तुम उन लोगों को पहचान सकती हो? शांति कहती है, मैं उन्हें आज भी देखूं तो पहचान लूंगी। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती। शांति डरते हुए आगे बताती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है। उस दिन भी वो लोग मेरी जान लेने ही आए थे। मैं डर के मारे तुम्हें फोन नहीं कर पाई। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। ये कहते हुए शांति फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विजय पूछता है, पर तुम उस दिन नर्सिंग होम गई क्यों थी? तब शांति एक बड़ा खुलासा करती है, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये सुनकर विजय चौंक जाता है और पूछता है, तो क्या अब मेरा बच्चा है? वो कहाँ है? शांति रोते हुए कहती है, नहीं, मेरा बच्चा मेरे कोख में ही मर गया। विजय ये सुनकर दुखी हो जाता है और शांति को दिलासा देते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है। शांति भी खुद पर काबू खोने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है और वो पीछे हटते हुए कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद शांति विजय से पूछती है, वैसे तुमने शादी किससे की है? विजय बताता है, मैंने हमारी दोस्त अनु से शादी की है। ये सुनकर शांति कहती है, अच्छा, तुमने अनु से शादी की? वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत खूबसूरत भी है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? विजय बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 10 साल का, और वो लोग बहुत खुश हैं। तभी विजय शांति के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। अनु भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन शांति मना कर देती है, नहीं विजय, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना ठीक नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर विजय नहीं मानता। वो शांति के करीब आता है, उसे टच करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। विजय फिर से उसे साथ चलने के लिए कहता है। तब शांति एक बहुत बड़ा सच बताती है। वो कहती है, विजय, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मुझे मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनु ही थी। उस दिन जब हम पार्टी कर रहे थे तब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव आया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं वो किट बाथरूम में ही भूल गई। मेरे बाहर आते ही अनु उस बाथरूम में गई थी। जब मुझे याद आया और मैं किट लेने वापस गई तो मैंने देखा कि वो किट पलटी हुई थी, यानी अनु को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शांति आगे बताती है, अनु तुम्हें बहुत पसंद करती थी और तुम्हें पाना चाहती थी। जब उसने वो किट देखी तो उसने मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उन गुंडों को भेजा, लेकिन उस दिन मैं बच गई। ये सुनकर विजय के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, हमें इसका बदला लेना होगा, तुम मेरे साथ चलो। शांति उससे पूछती है, क्या तुम अनु के साथ खुश हो? विजय कहता है कि हाँ, वो खुश है। तब शांति कहती है, तो फिर जो हुआ उसे भूल जाओ और इसे यही खत्म करो। मैं यहाँ खुश हूँ और तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। लेकिन विजय अड़ जाता है कि वो अनु को जेल भिजवा कर रहेगा ताकि वो और शांति साथ रह सके। वो फिर से शांति के पास जाता है, उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इस बार शांति भी खुद को रोक नहीं पाती और बहक जाती है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब दोनों बेड पर लेटे होते हैं तब शांति विजय से कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। साथ ही शांति कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तब विजय कहता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी और अगर फिर भी तुम्हें शक है तो तुम रेड ब्लू टेस्ट कर लेना। ये सुनते ही शांति के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है, तुम्हें रेड ब्लू के बारे में कैसे पता? वो उस प्रेगनेंसी किट कंपनी का नाम है जिससे मैंने उस दिन टेस्ट किया था। वो कंपनी इंडिया में मिलती भी नहीं है। उसे यूएस से मेरी सहेली ने मेरे लिए भेजा था। उस प्रेगनेंसी किट का नाम सिर्फ मुझे पता था, या फिर उस दिन रिपोर्ट देखने वाली अनु को। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? क्या अनु ने तुम्हें सब बता दिया है? तभी अचानक विजय पास में रखा तकिया उठाता है और शांति का गला घोंटकर उसे मार देता है। इस सीन में हमें समझ आता है कि असल में उस दिन शांति को मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विजय ही था। विजय ने ही उन गुंडों को पैसे देकर शांति को जान से मारने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन वो गुंडे नाकाम रहे थे। मगर आज विजय ने खुद शांति को खत्म कर दिया। काम तमाम करने के बाद विजय जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए बाहर की तरफ जाता है, ठीक उसी वक्त घर के बाहर वही पुलिस ऑफिसर दरवाजा खटखटाने लगता है। विजय अंदर बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शांति घर में नहीं है और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी गलती से विजय के हाथ से एक थाली नीचे गिर जाती है। थाली गिरने की आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर वापस आता है और नीचे छिपाकर रखी गई चाबी उठाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। विजय ये देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ से किसी भी हाल में भागना होगा,
वो घर का पिछला दरवाजा खोलता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो भागते हुए अपनी कार के पास पहुँचता है, लेकिन कार के पास जो नजारा होता है उसे देखकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विजय देखता है कि कुछ लोग उसकी कार के अंदर से विजय की ही डेड बॉडी बाहर निकाल रहे हैं। ये देखकर विजय सन्न रह जाता है। असल में विजय की मौत काफी समय पहले ही हो चुकी थी, जब उसकी कार पेड़ से टकराई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो मर चुका है। वो एक आत्मा बनकर वहाँ घूम रहा था। तभी वहाँ शांति की आत्मा भी आ जाती है और विजय की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, मैंने तुमसे तभी कहा था कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।